अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो लास्ट लेक्चर हमने उसी की कंटिन्यूटी है। हमने लास्ट लेक्चर में मोनोटॉमिक लैटिस जो लैटिस वाइब्रेशन पार्ट का वो किया था। सो जो नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका सेकेंड वो है लैटिस वाइब्रेशन डायटोमिक लैटिस। मोनोटॉमिक में हमारे पास जो केस था उसमें दोनों एटम्स जो मैस है वो सेम था। तमाम जो वन डायमेंशनल एटम्स हमने सीरीज जो कंसीडर की थी। डायटोमिक के केस में जो डिफरेंट मैस होंगे, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड क्या है, दो एटम्स में इन्वॉल्व होंगे। सो अगेन सेम केस लेंगे लेकिन विद डिफरेंट मैस। जो दो एटम्स हम डिफरेंट मैसेस के साथ वन डायमेंशनल एरे हमने कंसीडर की और इनकी पोजीशन हमने फर्स्टली जो रेस्ट एटम प्लेस हैं एटम्स रेस्ट प्लेस, तो लेट्स सपोज दिस इज 2n प्लेस पर है ये। इससे जो नेक्स्ट है वो 2n+1 प्लेस पर होगा और जो प्रीवियस होगा वो 2n-1। ये 2n जो है क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था nth प्लेस हमने कंसिडर की थी एंड देन जो नेक्स्ट है उसका वो 2n एंड देन सो ऑन। nth तो n+1 और n+2 हमने कंसिडर किया था, लेकिन इसमें हमने 2n कंसिडर किया। उसकी वजह ये कि लेट्स सपोज कि हम इसको कहें कि ये जो पोजीशन है 1 पे प्लेस्ड है, ये 2 पर है, ये 3 पर प्लेस्ड है और ये 4 पर है। ओके, तो सेम टाइप के लिए हमें एक को एटम्स को छोड़कर नेक्स्ट पे लेट्स सपोज मैं अगर यही एटम नेक्स्ट देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर प्लेस्ड है ये वाला, तो ये 4th प्लेस पर है। अगर मैं n को 1 कंसीडर करूँ तो 2 प्लेस पर ये है। नेक्स्ट जो एटम ये वाला कहाँ पर होगा, अगर मैं n की जगह 2 प्लेस करूँ तो 4। सिमिलरली एंड सो ऑन, नेक्स्ट जो होगा वो 6 प्लेस पे होगा n की जगह 3। तो सिमिलरली अगर आप इस केस में देखें, ये एटम जो है अगर n की जगह 1 प्लेस करें तो रिमेन जो हमारे पास आएगा फाइनल वो 1 आएगा, इनके 1 पे ये प्लेस्ड है पोजीशन पर। नेक्स्ट एटम ये वाला कहाँ पर हमें मिलेगा, अगर हम n की जगह 2 करें तो हमारे पास जो पोजीशन है कि वो आएगी 3। ओके, 2 4 -3 1 3, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट पोजीशन है वो 3 पर। सो दिस इज द रीज़न कि ये 2n है, ये 2n+1 है। प्रीवियस जो लास्ट था उसमें इस तरह नहीं था, उसमें था n+1 सेम एटम्स मैथ से। इसमें हमने दो डिफरेंट कंसिडर। और बाकी केसेस सेम है। उसी तरह स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स में हमने क्या किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन और स्प्रिंग में इनके से इनकी वाइब्रेशन एंड जो प्लेसमेंट होगी इनकी लास्ट में यूएन था, इसमें 2 यूएन हो जाएगा। सिमिलरिटी जो इसकी प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, वाइब्रेशन से अगर ये पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं तो उसकी 2 यूएन प्लस। और सिमिलरली इस केस में भी ये 2 यूएन होगा। सो this is 2 UN -1। ओके, बाकी चीज़ें उसी तरह के फोर्स ऑन जो 2nth एटम है उस पर जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, इसके ऊपर इस एटम के वजह से भी फोर्स है और इसकी वजह से दोनों फोर्सेस हम लगाया था फाइंड आउट करेंगे उसी तरह स्प्रिंग कांस्टेंट u2n -2n+1 एंड सेकेंड f2 जो है फोर्स इसकी वजह से जो फर्स्ट एटम है उसकी वजह से जो टोटल फोर्स आ जाएगी। फिर हमारे पास उस तरह तो हम लोग ऐड कर देंगे, बीटा इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास सोचना आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन सिमिलर केस जो लास्ट में था, फोर्स जो हमारे पास मास इनटू सेकेंड डेरिवेटिव जो है डिस्प्लेसमेंट दैट टाइम, और फिर हमारे पास एफ टी की जो वैल्यू है वो आप इसमें पुट करते तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है 1 आ जाएगी। अब इसमें जो वैल्यूज हैं हमने u2n की हमने +1 एंड u2n और 2n+1 की जो है
वो हमने इसमें प्लेस कर इसी तरह करेंगे लास्ट केस की तरह ही। अच्छा, इसमें एक है दिस इज रॉन्ग डिस्क्रिमिनेटेड Okay, all items oscillate with the same frequency and having same amplitude. Same amplitude नहीं होगा क्योंकि different masses है, तो हम इसमें देखेंगे तो हम amplitude consider करेंगे for small mass के एक लिए, और for capital जो m है ज़्यादा mass उसके लिए हम भी amplitude consider करेंगे. So this can be described as a wave equation. उसी तरह U2n के लिए जो small atom है उसके लिए हमने amplitude a रखा है, बाकी उसी तरह जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसकी ओमेगा टी माइनस के टू एन है। अब जो लार्ज मास के साथ है मैं एटम, वो हमने एम्पलीट्यूड उसका डिफरेंट होगा, ठीक है, वो हमने बी इसको रखा है। बाकी उसी तरह तो +1 एन यू टू एन -1 उसका भी एम्पलीट्यूड वही हमारे पास है, ठीक है। ये दो एटम्स जो हैं वो हैविंग सेम एम्पलीट्यूड 1 and 3, ठीक है। और वही हमने क्या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ इसी तरह उसका लेंगे U2n का, और आपके पास क्वेश्चन 5 आ जाएगी। सो 2 3 4 5 क्वेश्चंस को आप 1 में पुट कर देंगे इसी तरह, और ओके सो उसके बाद इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी इक्वेशन दिस फाइनल, उसको भी मैं उसी तरह आपके पेपर में सॉल्व करके इसको फाइल्स में रखूँगा, भी मैं इसमें नहीं सॉल्व कर रखूँगी इसमें, लेकिन आपको ये फाइनल इक्वेशन जो है वो पता हो कि कैसे यहाँ पर आइए। नाउ दिस इज फॉर मैस m स्मॉल m, जो एटम जो है हमारा स्मॉल m नंबर 2 पे जो है वो उसके लिए सॉल्व किए। सिमिलर केस अब हम करेंगे 3 के लिए, ठीक है, कि 3 पे जो है कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, स्मॉल m की 2 जो है 2n वाली, सिमिलर केस जो है जो नेक्स्ट है इसके एटम, और वो 2n+2 हो जाएगा वो, ठीक है, 2n+2 एटम जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ओके, सो अब हम फॉर बिग मैस जो कैपिटल एम है उसको हम कहेंगे। सो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे इसी तरह कि इस पे जो दो फोर्सेस एक्ट करेंगी वो कौन कौन से होंगी, बिल्कुल सिमिलर ही है। ये हमारे पास फर्स्ट मैन आ गया, नाउ फॉर बिग एम कैपिटल मैस एम जो हमने कंसिडर किया वो U2n +1 जो हमारा है, उससे नेक्स्ट जो है 2n+2 है, और जो प्रीवियस है 2n +1 और प्रीवियस जो था वो 2U2n था हमारे पास। अगर आप इस फिगर को देखें, ठीक है, इस पे जो दो फोर्सेस लगेंगी, एक तो ये है 2n+2 nth वाली जो फोर्स है वो है, और उससे जो नेक्स्ट फोर्स है वो इस पे एक्ट करेगी 2n, तो इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस हो जाएगा। सो टोटल फोर्स जो है आपके पास दोनों पे ऐड कर दें, कॉमन ले लिया। सिमिलरली जो फ्रिक्शन ऑफ मोशन है, अब याद रखने कि इसमें कैपिटल एम आएगा, ठीक है, हमारे प्रीवियस जितने भी थे उसमें स्मॉल एम थे, इसमें कैपिटल होगा, और बाकी उसी तरह फोर्स टोटल फोर्स इस पे पुट कर दें, और फर्दर जो है फॉर कैपिटल एम के लिए उसी तरह सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 7 इक्वेशन, ठीक है। और ओके, नाउ यू हैव फॉर स्मॉल एम इक्वेशन 6 और फॉर कैपिटल एम इक्वेशन 7, और उनको सॉल्व करने के बाद 6 and 7 को आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन आएगा उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी सॉल्व किया है, बीच में इसके स्टेप्स हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन आती है फाइनल, वो आपके पास ये आती है।
ठीक है। इसमें तो डिफरेंट मैसेज हैं वो हमें बता रहे हैं, ठीक है। बीटा इज अगेंस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज द वेव वेक्टर, ठीक है। और एम स्मॉल एम कैपिटल एम उसी तरह हमारे पास डिफरेंट मैसेज और ये लेटेस्ट कांस्टेंट। सो इसमें अगेन हमारे पास जो तमाम जो है हमारे पास वैल्यूज अगर तो डायरेक्टली आपका इंटरवल फ्रिक्वेंसी जो है वो के ग्राफ ही बनेगा इसमें भी। अब इस केस में हमारे पास प्लस माइनस वैल्यूज हैं, दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि इक्वेशंस दो के साथ हैं। एक जो इक्वेशन आती है प्लस के साथ वो कहलाती है ऑप्टिकल ब्रांच। मीन के जो प्लस के साथ जो एटॉमिक वाइब्रेशन या डिस्प्ले जो हमारे पास रिलेशनशिप आएगा उसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो हाई है और वो ऑप्टिकल ब्रांच में लाइक करती है। ये हम अभी ड्रॉ करके भी देखेंगे कि वो उनको ड्रॉ कैसे कहते हैं, बिल्कुल जिस हमने मोनोटॉपिक में ड्रॉ किया था। सिमिलरली जो इसमें नेगेटिव साइन के साथ जो आती है इक्वेशन वो अकॉस्टिकल ब्रांच है, यानी कि लो फ्रिक्वेंसीज जो साउंड वेव्स जो हैं उसमें जो है ये वाइब्रेशन जो है वो अकॉस्टिकल ब्रांच में लाइक करेंगे। सो हमारे पास वाइब्रेशन मोड इसमें जो है लैटिस के वो दो हैं, एक कहलाते हैं ऑप्टिकल ब्रांच कहलाते हैं और दूसरे कहलाते हैं अकॉस्टिकल ब्रांच। सो बेसिकली ये आप इनको ऑप्टिकल फोनॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज ऑप्टिकल। खैर आपने फोनॉन्स के बारे में पता है तो ये इनकी जो फ्रिक्वेंसी है फोनॉन की वो ऑप्टिकल में लाइक करती है एंड देन अकॉस्टिकल ब्रांच में लाइक करती है। सो ये दो फ्रिक्वेंसीज जो हमें इनको ड्रॉ करेंगे सेपरेटली। सो फर्स्ट केस जो है पॉजिटिव क्वेश्चन वाला ऑप्टिकल ब्रांच के फॉर एग्जांपल के अगर जीरो है हमारे पास, ठीक है, और लेट्स सपोज के दिस इज जीरो, तो देन दिस होल इक्वेशन बिकम जीरो, ठीक है। और दिस देन बिकम स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो उससे रूट से कट जाएगा, आपके पास फिर रह जाएगा बाकी बीटा दिस दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 2 बीटा टाइम्स आपके पास ये दोनों आएंगे। सो ये स्क्वायर के साथ है तो ये रूट। अब ये हमने कहा है कि के फॉर के इज इक्वल टू 0 के लिए, तो अगेन उसी तरह हम ओमेगा और के नंबर जो है के दरमियान हम ये ड्रॉ करेंगे। जो ये पॉइंट जो आ रहा है कि फॉर के इज इक्वल टू 0, ये हमारा के 0 है, ठीक है। और उस पर ये पॉइंट आ रहा है और उसके जो वैल्यूज है वो हमारे पास एंगल फ्रिक्वेंसी की होती है। देन नेक्स्ट मैक्सिमम हमारे पास पता है साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 हो सकती है, और 1 उस केस में होगी जब के जो है वो बाय 2 ए हो, ठीक है। और उस केस में हमारे पास ओके यस, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको कुछ स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप्स हैं, उनको सॉल्व करने के बाद ये जो है स्क्वायर जो है वो ओपन कर दें a प्लस बी हो उसके साथ, फिर इसके साथ इसके एडिशन एक्सप्रेशन करके, तो फाइनल जो आपके पास आएगा रिजल्ट वो आएगा ओमेगा 2 बीटा। इसके साथ भी इसको दोनों को आप इक्वेशंस को लेदर कंबाइन भी आप सॉल्व करेंगे, 3-4 स्टेप्स हैं, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ओमेगा की इसके ऊपर जो वैल्यू इसके ऊपर वो आ जाएगी 2 बीटा ओवर है, और ये है पाई ओवर 2a जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी यहाँ पर लाइक करेगी एंगुलर फ्रिक्वेंसी की। ये आप देख रहे हैं यहाँ वैल्यू स्मॉल है, ये डॉट नीचे क्यों है, क्योंकि आप अगर इसको देखें तो आपके पास यहाँ पर एडिशन हो रही है 2 में से इसकी 10 कम है, यहाँ पर पास आपके पास सिंपल एक ही मैस है, सो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की ये शो कर रहा है कि कम है। सो दैट्स वाई इसको जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो है वो कम है आपके सेकंड केस के लिए। सो एट 0.52 over 2a जो के की वैल्यू जो है। सिमिलरली जो नेगेटिव साइड पे भी होगा आपके पास और 1 पॉइंट्स हैं, ये फिर आपके पास फाइनल जो है ग्राफ वो बनेगा ऑप्टिकल ब्रांच का, ठीक है। सो आपका ये आपने पूछा जा सकता है पेपर में कि आपको रिलेशन दिया जाए तो आपने ऑप्टिकल ब्रांच जो है वो ड्रॉ करें, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं,
सिमिलरली आपसे कॉस्टिकल ब्रांच का भी सिमिलरली इसका पूछा जा सकता है। सो ये आपका ऑप्टिकल ब्रांच का नेक्स्ट है सिमिलरली कॉस्टिकल ब्रांच का, उसमें भी आपके फॉर के जीरो वैल्यू पुट करें इसमें, तो आपके पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ओमेगा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी यहाँ पर इन केस ऑफ के जब है ज़ीरो है वैल्यू, ठीक है। साइन ज़ीरो ज़ीरो हो गया और ये यहाँ पर नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओमेगा ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर के पाई बाई टू ए इन वन की वैल्यू है, तो उसको सॉल्व करें आप, तो आपके पास टू बीटा ओवर कैपिटल एम की वैल्यू जो है वो आएगी यहाँ पर। ये वैल्यू एट पाई टू बाई ए पे आपके पास के की पे ओमेगा की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लाइक करेगी। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे भी होगा, तो ये आपके पास आगे इसका जो ग्राफ होगा वो ड्रॉ से आप कनेक्ट करें, तो ये आपके पास कॉस्टिकल ब्रांच आ गई। सो आपके जो फोनॉन्स हैं उनकी वाइब्रेशन या लैटिस वाइब्रेशन जो हैं बेसिकली उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इस रीजन में लाइक करेगी। इसी तरह ऑप्टिकल में हमने देखा था वो ये हम दोनों को कंबाइन या ड्रॉ कर ली। सो जो कॉस्टिकल ब्रांच है आपके जो लैटिस वाइब्रेशंस हैं उसमें दो मोड्स आएंगे, एक तो हाई फ्रिक्वेंसी आपका ऑप्टिकल मोड, वो आपकी फ्रिक्वेंसी इस रीजन में लाइक करेंगी, और ठीक है। एंड द सेकंड वन जो है वो ओके विद इन दिस रीजन जो है वो लाइक फ्रिक्वेंसी लाइक करेंगे। सिमिलरली आप इसके जो अकॉस्टिकल ब्रांच हैं वो इस फ्रिक्वेंसी रेंज में लाइक करेंगे। ये जो दरमियान में रीजन है ये आपका कहलाएगा फॉरबिडन, ठीक है। इसमें कोई भी आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो लेट्स वाइब्रेशन की वो लाई नहीं करेगी। सो ये दो सेपरेटली हैं ऑप्टिकल ब्रांच एंड अकॉस्टिकल ब्रांच। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो है लास्टली, अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी जो मोशन है ऑप्टिकल ब्रांच की या वाइब्रेशन जो होती है इनकी, और अकॉस्टिकल में और ऑप्टिकल में कैसे होती है, तो ये आपने याद रखने कि इन केस ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच एटम्स वाइब्रेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है। जो वाइब्रेशन होती है वो आउट ऑफ फेज होती है, यानी कि एक एटम मसलन एक ऊपर की जा रहा था तो उसका नेबरिंग जो है वो डाउन की तरफ होगा, उसको वाइब्रेट करेगा, ठीक है। इन फेज नहीं होते। फॉर एग्जांपल ओके दिस इज अकॉस्टिकल, ये ऑप्टिकल की देख लें आप कि अगर एक एटम अपवर्ड जो है वो अगर वाइब्रेशन उसकी वो अप साइड है तो दूसरा उसका जो नेबरिंग है वो उसकी डाउन साइड पे होगी, तो ये अपोजिट है आउट ऑफ फेज, ठीक है। इन केस ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच एटम वाइब्रेट इन सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर वो दोनों एटम्स हैं वो ऊपर की एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा भी जो है नेबरिंग वो भी ऑपोजिट वो भी उसी डायरेक्शन में मिल जाएगा। इट्स मीन के आर इन फेज। सो ये आपने दो चीज़ें याद रखनी पूछ जा सकती हैं कि बताएं कि ऑप्टिकल ब्रांच में और अकॉस्टिकल ब्रांच में जो लेटेस्ट वाइब्रेशन है उनकी डायरेक्शंस क्या होती हैं। तो अकॉस्टिकल में जो है वो इन फेज होती है एटम्स की वाइब्रेशन, दोनों एटम्स अगर हैं वो एक ऊपर जा रहे तो दूसरा भी उसके साथ वाइब्रेशन जो है ऑपोजिट उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ऑप्टिकल में जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, यानी कि एक एटम जो है वो अगर ऊपर की तरफ वाइब्रेशन की तरफ जा रहा है तो दूसरा जो है ऑपोजिट होगा। सो यहाँ पर ये लेक्चर खत्म करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।